गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे तो शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। सही पकड़े हैं। थोड़ा रुक जाओ। हाँ। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरु। हम आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। अब पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे। जैसे हमको नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। चंदन तस्करी, अच्छा वो पुष्पा पिक्चर, उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। अच्छा, जंगल में होता है। तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए किलो। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम दोनों ननद हो जाई हैं। आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ाई नहीं करना। हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है। छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है। सही पकड़े हैं। बोलो भैया। गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, फिर? लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से? लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। आप ही बोल दो कि काले नहीं हो, सांवले हो, शायद कृपा बरस जाए आपकी। तो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए, सांवला है बस। देखो तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए, रिश्ते आएंगे। भाई सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। प्यार करोगे ना? बिल्कुल। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। चलो फिर अच्छा, अब हो जाएगी शादी। अब दे लड़कियों का मन तुम्हारी ओर जाएगा। और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरुजी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ। आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गया तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? जी, क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरुजी उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए? सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा, आपकी बात हो तो जरूर बोलना। कितने साल के हैं आप? 28। तो विवाह हो गया आपका? नहीं हुआ अभी। कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं? घर वाले ढूंढेंगे ना वो तो। जल्दी ढूंढे, 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं। टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। पर ये तो ब्याह के लिए टेंशन है? बहुत ज्यादा। हाँ, ब्याह की टेंशन है। राधे राधे गुरुजी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छा, चलो बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली। जी गुरुजी, शादी का कार्ड जो बिल्कुल ठीक है। वाह, अच्छा ये दुल्हा दुल्हन है, ये है उन्हीं की फोटो है। अच्छा, ये उनका हाथ है दोनों का? हैं? हैं?
अरे हाथी वादी सब रहेंगे। गजब बेइज्जती है। तो ये किसकी है फोटो? आप लोगों की है। पानी पीते हैं? अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं है? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन बोलो श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अनिरुद्धाचार्य कैसे लिखेंगे? कौन सी मात्रा लगेगी आगे? नेकी। काय में नेकी लगेगी? नाम है। हाँ फिर आगे क्या आएगा? अनि सा। यार अनिरुद्धाचार्य को अनीस बनाओगे क्या? पूरी कथा भी सुनते हैं, आपकी प्रश्नोत्तर भी सुनते हैं, बहुत मजा आता है। मतलब नींद आने का खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं टीवी चलती रहती है लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है। ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा। आ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। तो पत्नी को काहे परेशान करते हैं? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, एकदम से बैराग मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। बैराग आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे थोड़ी डोज लेता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। कौन से गांव से हो? हम बिठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा? सही पकड़े हैं। पीलीभीत में। अच्छा बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत। अच्छा जिला पीलीभीत। हाँ। तो हल्दी होती है वहाँ क्या? है? होती है, इसलिए नाम पीली पड़ा? हाँ। ठीक है। तो तुम शराब मतलब छोड़ोगे नहीं? बोलो। कब छोड़ोगे? छोड़ दूंगा। कब? छोड़ दूंगा। कब? तारीख? 1-2 महीने बाद में छोड़ दूंगा। अभी 2 महीने और पियोगे? माँ कसम खा के बोलो 3 मार्च से शराब नहीं पिएंगे। क्या अभी तो नहीं पी रखी? नहीं अभी नहीं। हम माथा में हुई मारे आपसे। अरे अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है।
नहीं नहीं भी एक नंबर के मूसर होते हैं। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े? नहीं नहीं, लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। भी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ शब्द जाल तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी आप तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो। फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे हो। तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी आप। हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? मैं साथ रहना गुरुजी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसे ही। ऐसे ही? ठीक है, तो रह लो। किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। ये भैया तो बॉडी, ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी। और आप जीत गए। नहीं गुरुजी मेरी नहीं उनका साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो? गाड़ी तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं। और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो, प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का। कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरुजी 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन रोते नहीं बेटा। पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपए कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ मैया कह रही है पीती हूँ। गुरुजी 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। कसम से कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके। तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है? इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा हाँ, तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए? हाँ, ये बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गाँव में किसी से। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं?
जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात ठूर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूं कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले तो वो दवाई है। शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते मेहनत का काम करते हैं तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपसे बता नहीं सकते। थक जाते तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? हाँ गुरुदेव, आपसे क्या छिपाना। बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती, काम करती, वो भी पीने लगे शराब। आप तुम झूठ क्यों बोले? हाँ गुरुजी, हम ना पिए तो हमारे नींद नहीं आती है। अब सोने की कोशिश करेंगे गुरुजी, हम छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? अब गुरुजी जब हम काम ही पे नहीं जाएंगे तो दारू पे ऑटोमेटिक नहीं, काम क्यों नहीं करोगे? छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? बोला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? राधे राधे गुरुजी, मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ जमाई, जैसे मुंह जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। जमाई आती है। हाँ हाँ हाँ। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गांव से। गांव से? बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। अच्छा, स्कूल। कक्षा में क्या अच्छा लगा? आप अच्छे लगे। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप बताओ कहाँ मन लग रहा है? मोबाइल में? हाँ, वहाँ तो लग रहा है। कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील। किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी, मतलब गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देखता हम कब डांस करने लग गए भाई? तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। सही पकड़े हैं। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता सोता नहीं है। हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं जी, और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की? 80। 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। अम्मा ज्यादा सूख गई ना। ज्यादा सूख गई आप? ऑपरेशन हो गया कई मेरे। अच्छा। ऐसा है। मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। मंदोदरी की जो कथा, मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ, तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी तुरंत थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ, जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ, फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम तो थे ही नहीं। अंगद कैसे आया? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ। गुरु जी के प्रणाम, चरणों में दंडवत प्रणाम। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ
तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ, एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है, ठीक है? मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हो ही कि उससे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदासी होती है, मैं इसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा ये प्रश्न है कि बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछ लो। ये प्रश्न है आपका? आप पूछ लो। अच्छा बताओ। अच्छा 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? 69, 69। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बातों का तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसे ही बुलाइए, मुन्नी यहाँ आओ। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़? क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे, तो उनको वेद को दिखाया तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए तो वो जी गए तो मैं आ गया दुनिया में। लड़कियों से दोस्ती करते हो? दोस्ती ने बहान मानते हैं। हाँ, तो लड़कों को भाई मान लो ना। लेकिन भाई लड़का लोग धोखा नहीं देते, लड़की लोग धोखा देती हैं। तो तुम लड़कियों से क्यों बात करते हो? बहान समझ के, बहान नहीं आओ तो काहे? कि अच्छाई अपना छोड़ दे, अच्छाई है। अरे अच्छाई तो तुम्हें लड़कियों के साथ अच्छाई क्यों करनी है यार? आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? चाचा और पापा थे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई आ गई, अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी। ऐसा ना बोले तो कह देना। कहाँ कहाँ जाता है आपका मन? इधर उधर मन विचलित होता है। इधर चला मैं उधर चला। किसी लड़की, कभी सिनेमा, कभी लड़की में भी जाता है मन। शादी हो गई? जी हो गई। तो ब्याह के बाद भी लड़कियों में मन जा रहा है? पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी के सामने आप बोल रहे हो कि लड़कियों में मन जाता, पिटोगे? जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। शंकर जी को मानता हूँ, मानो। गुरु बनाया हूँ शिव को। तो शंकर जी आज आपको गुरु मंत्र देने?
हाँ वो आए थे। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो 100 शाम को। क्यों जी, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, न ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े। गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कि ऐसी हैं? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, तो मैं उनको बोलता हूँ। यार तुम लड़कों को ये लड़कियों की सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? गुरुजी वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना, लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। पढ़ती हो? नहीं। पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई करोगी तो आप अपने लिए कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। 8वीं से आगे क्यों नहीं पढ़ी? 9वीं 10वीं? गांव में पढ़ी नहीं, दूर था स्कूल। पढ़ाई नहीं पढ़ पाई, प्यार कर लिया। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया? निकल के निकल जाता है। कहाँ चला था? पड़ोस में चला जाता है घूमने फिरने? नहीं। कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो जा रहा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। निकल। अरे फुलाओ कहते ना निकल, देखे हम। नहीं बस इतना। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी? जी। अमर अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो? जी। अच्छा। दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? 100-200 तो पी जाते हैं। कितना कमाते हो? 500-600 कमा लेते हैं। 600 कमाते हो, 200 की पी जाते हो? जी। कभी कभी पूरा भी पी जाते हैं। शराब पी के अपना नुकसान क्यों करते हो? पता नहीं, पैसा आते ही मन बाबा करने लगता है। तो सुनो, पैसा लेने इनको भेजा करो पत्नी को। तो तुम्हारे पास पैसा होगा ही नहीं तो पियोगे क्या? फिर भी कोई दोस्त यार मिल गया, पिला देता है जबरदस्ती। तो बच्चे हैं आपके? जी। कितने? 5। 500 कमाते और 5 बच्चे। हमने अपने बड़े बेटे की शादी किया 2020 में, तो बहू नहीं आ रही है। वहाँ उनकी मम्मी कहती है 8 लाख रुपया मैं बिटिया का नाम जमा करो तो हम आप बिटिया भेजेंगे। उसको ले आना, कभी हम समझाएंगे 8 लाख वाली को। गुरुजी को बोल दो। बिल्कुल मैया। क्या नाम है बहू का? अरे वो क्या कहते हैं, अरे भूल गए हैं। बहू का नाम भूल गई? तभी तो बहू 8 लाख रुपया मांग रही है। भूल जा रही है सास। माँ कहती है, माँ कहती है। हाँ। सास का नाम क्या है? मतलब आपकी समधन का? समथिंग का नाम नहीं जानते, भूले। गुरुजी एक प्रश्न ये था, लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज? आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं अभी तो। आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को, अरेंज मैरिज की? आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का ड्रम में पैक ना हो जाए? तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है। पेट खुद ही भरना है और मृत्यु अटल है, तो ईश्वर की पूजा क्यों करूं? जब पेट खुद ही भरना है तो ईश्वर की पूजा क्यों करें? भाई ये बताओ, जब आप अपनी माँ के पेट में थे जी, तब कौन आपका दादा खाने देता था?
राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। 12 घंटे? हाँ जी। अब और मौका ना मिला गुरुजी है तो मेरे को ना आपका ये मुकेश महाराज जी। ठीक हो? आज महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। मन नहीं मानता जी महाराज जी। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया, और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक एक बार और ट्राई किया। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। मैं टाटा से आया हूँ। टाटा टाटा से आए हो कि टाटा नगर से आए हो? टाटा नगर से आया हूँ। अच्छा हमें लगा टाटा से आए हो। मेरी एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज है पर भगवान को नहीं मानती। भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो भगवान को फालतू में मानते सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया। पूछना अपनी मूर्ख सहेली से। एक्चुअली कल मेरा जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें। कौन सा विश लेना पसंद करोगे, हलाहत सांप का विश के सेल्फास? बस आप बर्थडे विश कर दो वही। अच्छा आपका क्या नाम है? कशिश गोयल। कशिश गोयल जी को आपके जन्मदिन की लाखों लाख बधाई, शुभकामनाएं। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? मटन मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। काहे मर्डर करते हो मटन के लिए? 10 उंगली है ना जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आप दारू पीते हो? जी पीता था लेकिन अभी नहीं पीता हूँ। और गांजा? गांजा भी अभी नहीं पीता हूँ। पहले पीते थे? हाँ सर पीता। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। गुरुजी हमारे घर पे कोई अगर टेंशन बनती है हमारा दिमाग की टेंशन में रहता है। तो टेंशन कहाँ रहती है? निपटती नहीं है, मम्मी की और घरवाली की नहीं निपटती है, दोनों में। अच्छा मतलब सास बहू की लड़ाई है। हाँ। तुम केवल पिस रहे हो। तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ।
बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर सकते हैं। दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं, आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहां धुलते हो? जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा, कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है। तो जी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर। जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं सामने। तो चमकीला लाइट बल्ब तो नहीं लगा रखा आपने? जी गुरुजी। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। कहते हैं कि तुलसी की तो रविवार को ज्योति जलानी चाहिए। मतलब तुलसी का पौधा तोड़ के उसको जलाते हो? जो रुई की जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो ये कहो ना कि दीपक जलाते हैं, तुलसी की जोत जलाते हैं। तो तुलसी पर दिया जलाते हो? हाँ जी। कहाँ से? पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। हाँ जी। तब ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। एक 30 साल की लड़की है, वो शादी नहीं करनी चाहती है। कहाँ बेटी? दिल्ली में रहती है। अब बेटी आई ही नहीं तो हम क्या समझाएं? मेरे को कोई लड़का ही नहीं, उसको कहता है लड़का कोई अच्छा है ही नहीं जो मैं शादी करूं। अच्छा, उसे कोई लड़के अच्छे नजर ही नहीं आ रहे? नजर ही नहीं आता, सब बुरे दिख रहे हैं। तो आप गलती करते हो? हाँ। क्या? मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। कितना पाए, कितना कमाए? कमाए तो कुछ नहीं, जा ही जा रहा है, उनने माफ कर दिया। 1 बार भरा, 2 बार भरा। कितना गवा दिया शेयर मार्केट में? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? तो मतलब आपको जल्दी से धन्ना सेठ बनना था। हाँ। है ना? शेयर मार्केट में रातों रात करोड़पति बनना था। जी। करोड़पति बन गए। जी। मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? मेरा संबंध बुद्धि से। आपका संबंध बुद्धि से है? मन का संबंध बुद्धि से। हाँ। बुद्धि का संबंध आत्मा से। ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से। सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है? ये तो आपने जवाब दे दिया। आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है? हाँ। क्या गलत करती है? अब गुटखा खाती इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में। तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता, गुटखा भी खाता है। ये बहू तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो बहू आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो साहब। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी है। कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। शराब पीने लग गए? नहीं, सुल्पा। सुल्पा क्या होता? गांजा। हाँ। चिलम चंडी। गांजा पीते हो? आप पीता हूँ रोज? अब नहीं पिया, आज नहीं पिया मतलब। अरे आज नहीं पिए तो यहाँ भी क्या पीने का मन था? कई दिन पहले पिया था, अब नहीं पिया मतलब। तो रोज पीते हो? हाँ, रोज, पहले रोज पीता था। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष। 22 साल का लड़का आँख वाला होता है कि अंधा होता है? आँख वाला होता है। दिखता है? हाँ। पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता? द्रौपदी को जानती हो? नहीं, इतना नहीं पता मुझे।
मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। आपके पास आंसू ज्यादा है ना? मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो, अभी फोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना?